और इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां नक्सलियों की केंद्रीय समिति की तरफ से एक और पत्र आया है। शांति वार्ता और युद्ध विराम को लेकर जारी पत्र किया गया है। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय की ओर से ये पत्र जारी हुआ है। शांति वार्ता के लिए हम तत्पर हैं, अभय ने यह दावा किया है। साथ ही लिखा है, शर्तों के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा शांति वार्ता चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह की पहल से शांति वार्ता हो सकती है। नक्सलियों ने लगातार 5वीं बार इस तरह का खत लिखा है। हालांकि इससे पहले जब एनडीटीवी ने ही बात की थी गृह मंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि कोई सीसी मेंबर यानी सेंट्रल कमेटी मेंबर अगर आगे आता है तो ही बातचीत की जाएगी, किसी ऐरे गहरे से बात नहीं की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त नीलेश, मेरे सहयोगी, हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। नीलेश, इससे पहले भी जब चिट्ठियां आई, जब बात की गई तो गृह मंत्री से बात हुई थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर कम से कम सीसी लेवल का कोई नक्सली होगा तो उससे बातचीत की जाएगी। क्या जो इस बार चिट्ठी आई है, क्योंकि वो केंद्रीय समिति की तरफ से जारी पत्र बताया जा रहा है, अब बातचीत के लिए मुफीद मौका है, बातचीत हो सकती है? देखिए, जो नक्सल मामलों में जो बातचीत की बात लगातार होती है आसिफ, मैं पहले भी कहते रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि इसमें जो परिस्थितियां दिखती हैं वो यही दिखती हैं कि ये पासिंग बॉल का जो एक गेम होता है, जिसमें एक के हाथ में जब बॉल होता है तब उस डिसीजन मेकर होता है, लेकिन जैसी बॉल दूसरे के हाथ में चले जाता है तो फिर उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि अब इस मामले में निर्णय आपको लेना है कि आगे क्या की जाने है। तो इस मामले में भी जो नक्सल समस्या का जो मामला है, इसमें शांति वार्ता की बात हो या फिर जब जो भी हल निकालने की बात हो, उसमें बार बार पासिंग बॉल का ही मामला आता है। एक बार सरकार की ओर से कुछ कहा जाता है, फिर उसके बाद के नक्सल संगठन की ओर से पत्र आता है, फिर जब नक्सल संगठन की ओर से पत्र जारी होता है तो सरकार का कुछ बयान आता है। अब ये जो ताज़ा पत्र है उसमें एक बड़ी बात जरूर कही गई है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री की बात कही जा रही है कि अब इस मामले में अमित शाह जी जो हैं वो अगर कुछ अपील करते हैं, अनुरोध किया गया है अमित शाह से कि वो इस पर पहल करें, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उनका ही बयान आते रहा है। तो ऐसे में वो चूंकि सिर्फ एक राज्य से नाता रखते हैं, जबकि इनका दावा है नक्सल संगठन का कि वो 16 राज्यों में उनका दखल है। तो ऐसे में ये देश स्तर पर निर्णय लेने का मामला, और इसमें गृह मंत्री जो केंद्रीय हैं उनसे अपील की गई कि वो सामने आए, और इसमें जो युद्ध विराम के लिए नक्सली संगठन की ओर से कहा जा रहा है कि वो तत्पर है, लेकिन मामला बार बार यही है कि यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है। यहाँ एक वैचारिक लड़ाई भी है जो हथियार से लड़ी जा रही है। युद्ध का कोई ऐलान नहीं है कि फोर्स जो है कभी भी किस ओर से हमला कर रही है या फिर उधर से। फोर्स हरदम भी जब भी टारगेट करती है तब जवाबी हमला करती है। मतलब जब सर्चिंग के लिए फोर्स जाती है, सुरक्षा बल के जवान जाते हैं, उनके ऊपर जब हमला किया जाता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई करती है, ना कि वो टारगेट करके सीधे। आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के। विजय सर, पहला मेरा सवाल यह है कि पिछली बार जब एनडीटीवी ने आपसे बात की थी कि क्या नक्सलियों से वार्ता की जाएगी, तो उस वक्त आपने एनडीटीवी को कहा था कि कम से कम कोई सीसी लेवल का आदमी अगर आए बातचीत करने के लिए तो उससे बातचीत की जाएगी। अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह अभय की तरफ से लिखी गई चिट्ठी है और यह केंद्रीय समिति की तरफ से जारी की गई चिट्ठी है। तो क्या यह पर्याप्त है नक्सलियों से बातचीत करने के लिए? मैं आपसे दो बातें कह रहा हूँ। पहले तो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना होगा। पत्र जारी हुआ है, अब पत्र ऐसे आते हैं तो उसको कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जहां पर कंफर्मेशन के लिए कि भाई ये पत्र सही है कि नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी का चेक करने का है। दूसरा ये है कि उनकी कुछ ऐसा, उनका ये कहना है कि पहले हमने कहा बात करेंगे, फिर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा ये कहना है इसमें कि जो लोग कभी बस्तर के दुख में खड़े नहीं हुए आकर के, चिंगावरम की घटना हुई, दर्जनों आदिवासी बस्तर के मार दिए गए नक्सलियों के द्वारा, कोई आकर खड़ा नहीं हुआ। हमारे झीरम की घटना हुई जिसमें बस्तर का, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म हुआ, कोई आकर खड़ा नहीं हुआ। जब हमारा दरबागुड़ा का हुआ था जिसमें दर्जनों आदिवासी ग्रामीणों को बस्तर के मार दिया गया था। एर्राबोर की घटना हुई थी जब दर्जनों के घर जलाकर के उनको ही जलाकर मार दिया गया था आदिवासी बस्तर के नक्सलियों के द्वारा, तब कोई आकर खड़ा नहीं हुआ था। अचानक कोई संस्था खड़ी हो जाए, अचानक कुछ लोग खड़े हो जाएं और ये बोले कि केंद्र की सरकार को ऐसा करना चाहिए और राज्य की सरकारें ऐसा ऐसा करें, तो वो लोग कौन होते हैं हकदार बात करने के लिए? जिनसे बात करनी है, अगर वो बात करेंगे तो जरूर बात की जाएगी। ये दो बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि विगत 4-5 दिनों में जो 4-5 ग्रामीणों की, निर्दोषों की जो शिक्षा दूत थे, जो
स्कूल में रसोइये थे, उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई उनकी। अगर ऐसा है तो फिर कैसे बात बनेगी भाई? ये तो बननी ही चाहिए ना। जी विजय सर, एक चीज और है, इस चिट्ठी में बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, इस तरह की चिट्ठियां जो आ रही हैं उसमें युद्ध विराम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये किसी तरह का युद्ध है जिसका बार बार इस्तेमाल करते हैं नक्सली? दो चीजें और आपसे पूछता हूँ जी। आप जितनी भी इंसर्जेंसी होंगी देश की, आप जानते हैं उनकी कोई मांग होती है, वो पूरी करने संबंधी है या नहीं है, ये अगला विषय होता है। कुछ मांग होती, इनकी कोई मांग आप जानते हैं? आप बहुत बड़े चैनल से बोल रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप कोई मांग जानते हैं इनकी? बात क्या की जाए भाई? एक दूसरा ये है कि युद्ध की क्या बात है? युद्ध हमारे अपने देश के लोग हैं, युद्ध तो किसी दूसरे से बाहर से किया जाता है। ये क्यों ऐसा सोचते हैं कि इनके विरुद्ध कोई युद्ध है? युद्ध है तो सिर्फ विकास को रोकने वाला अगर कोई प्रक्रिया है तो वो हमारा ये कहना है कि हम विकास करना चाहते हैं, ये विकास करना हमारा काम है और वो हमारा युद्ध है। कोई युद्ध विराम जैसी स्थिति ये कहते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है इस विषय पर। विजय सर, मुझे याद आता है आपने पहले भी कहा था कि जिस माध्यम से नक्सली वार्ता करना चाहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी लाइव कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कोई लाइव चैट के थ्रू, आप तैयार हैं। ये बार बार प्रेस रिलीज करके वार्ता की पेशकश आपको समझ में आती है? नहीं, प्रेस रिलीज करके वार्ता की पेशकश करना, फिर किससे बात की जाए? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे। हैदराबाद में कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई जिसका उदाहरण लेटर में भी है, दूसरी जगहों पर भी। वो लोग कौन है? आप मेरी बात सुने, बस्तर की इतने दुखों को मैंने आपको गिनाया और सैकड़ों हैं, तब वो लोग कहाँ थे? उन लोगों ने नहीं कहा कुछ। आज कैसे खड़े होकर की सरकारों को डायरेक्शन देना शुरू कर रहे हैं? मेरा इसमें बहुत स्पष्टता है कि जो माओवाद मेंबर हैं वो अगर बताएं, बात करना चाहें तो की जाए बात। विजय सर, इस चिट्ठी में इस बार अमित शाह साहब का भी जिक्र है। उन्होंने कहा कि वो भी उनसे अगर बातचीत होती, वो पहल करते तो जरूर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है छत्तीसगढ़ को सुपरसीड करके अब केंद्र सरकार से बात करने के इच्छुक नक्सली नजर आते हैं? समस्या का हल कहीं से भी हो जाए भाई, कोई बात नहीं है। एक गोली भी न केंद्र की सरकार चलाना चाहती न राज्य की सरकार चलाना चाहती। आप पुनः मैं एक बार आपसे कहूं कि कोई बताए कि चाहिए क्या, चाहते क्या है? बंदूक की नली से अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो ये कोई चर्चा का विषय हो नहीं सकता है। अन्यथा कोई चिंता हो मन में, कोई किसी विशेष विषय पर आपका ध्यान हो तो बताया जाए। विभिन्न राज्यों में, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन सारे स्थानों पर फैले हुए हैं। चाहते क्या है भाई? हम ये चाहते क्या है? ये बड़ा मसला है। फिर केंद्र की सरकार से आग्रह करना वो भी ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि प्रोपेगेंडा ना हो भाई, ये थोड़ा ध्यान उनको भी देना चाहिए। ऐसे अवसरों को इस तरीके से भुनाने की कोशिश मतलब नहीं होनी चाहिए। पर कहा कि कोई नहीं ध्यान दे रहा है, अब हम क्या करें, ये सब स्थितियां नहीं होनी चाहिए। एक सवाल मेरा विजय सर आपसे, जी उचित व्यक्ति बात करें तो बात की जाए। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है विजय सर, आप क्योंकि गृह मंत्री भी हैं, आप जरा बेहतर में बता पाएंगे। एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि नक्सली मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, नया कैडर आ नहीं रहा है, सब संख्या सीमित हो रही है, और दूसरी तरफ नक्सली कह रहे हैं कि हम 16 राज्यों में दखल रखते हैं, हमारा वहां दखल है। हम छत्तीसगढ़ में यह मानकर चल रहे हैं कि नक्सलियों की संख्या कम हो रही है। बगल का प्रदेश मध्य प्रदेश कहता है कि मंडला बालाघाट में नक्सली आएंगे तो मार गिराएंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ से नक्सली मूव कर रहे हैं बाकी राज्यों की तरफ? छत्तीसगढ़ के दबाव के कारण ऐसी कई स्थितियां सामने आती हैं, और लेकिन हर जगह ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है। तो इसमें अगर वो मूव भी कर रहे हैं तो ज्वाइंट टास्क फोर्स है, वो काम करते हैं। वो कहीं कुछ हो नहीं सकता है। मैंने हम लोगों ने तो छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कहना छोड़ दिया है। हम लोग कहते हैं कि आप मुख्य धारा में आए, पुनर्वास करें। अगर कहीं सम्मान में ठेस लगता है वो ना करके हम ये कहते हैं। लेकिन ये है कि निर्णय करना होगा, समय नहीं है ऐसा और अधिक इन चीजों को लंबा खींचने का। जी, एक आखिरी सवाल विजय सर मैं आपसे पूछता हूं। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी जो नक्सलियों का बेस थी, जहां पर रसद, राशन, हथियार, लेथ मशीन तक वहां पर मौजूद थी, अब चूंकि वो पहाड़ी पूरी तरह से सैनिटाइज है, वो पूरा इलाका खाली है, तो क्या वहां किसी कैंप, चौकी या फोर्स का तैनाती की जाएगी? वहां लगातार निगरानी रखी जाएगी। वहां पर से तो इतना इनका सामान बरामद हुआ है, इतने लोकेशन थे इनके छुपने के, वो सबको
वीर जवानों ने डोमिनेट कर लिया है, वो पूरा एरिया डोमिनेट हुआ है। उस पूरे एरिया पर अब भारत के का तिरंगा लहराया गया है। जवानों ने वहां पर बड़ी ही शौर्य का परिचय दिया है। खूब टफ टेरेन था, उन सभी स्थितियों में जवान आगे बढ़कर काम किए हैं। सैकड़ों गुफाएं, उन जगह जगह पर आईटी बिछा हुआ, बहुत सारे ऐसे स्थान जहां पर एम्बुश लगा सकते हैं, वो ऐसे काफी स्थान थे, सबको ठीक करके जवान आगे बढ़े। और 31 वहां पर काफी लोग, इसमें नक्सलियों का डेड बॉडी भी काफी लोगों का मिला है। सामान बहुत मिला है, मतलब इतना सामान। आपसे बातचीत से पहले हम अपने दर्शकों को वो सारा सामान दिखा भी रहे थे सर कि क्या क्या वहां से बरामद हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। विजय शर्मा जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। नीलेश, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी भी पूछे जाने बाकी हैं। मैंने जितने सवाल हो सकते थे गृह मंत्री से पूछने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो मुझे समझ में आ रही हैं चीजें, आपने भी उन्हें सुना होगा, वो ये सुना होगा कि अभी भी चेहरा साफ नहीं है। बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन चेहरा साफ नहीं है। प्रेस रिलीज जारी करके आप केवल इस बहाने से कि आप बातचीत करना चाहते हैं, दरअसल आप अपनी मंशा, अपना मैसेज भी आप जनता तक पहुंचा रहे हैं और बातचीत के लिए बहुत सीरियस दिखाई देते नहीं है। कम से कम इस चिट्ठी से ऐसा लगा और गृह मंत्री के जवाब से। बिल्कुल, देखिए, जब इस बातचीत की शुरुआत ही हुई थी तभी भी मैंने यही कहा था कि इस एक जो पासिंग बॉल गेम होता है, किसी भी अगर कोई भी समस्या है और वो इतनी बड़ी समस्या है जो देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या के रूप में एक बार खुद प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने इस बात को कहा था कि ये देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है नक्सल समस्या। तो ऐसे मसले पे अगर आप कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बार बार दोनों ही ओर से सिर्फ एक बात की जाएगी कि आप ऐसा करिए और उधर से आएगा कि नहीं पहले आप ऐसा करिए, तो इस समस्या का हल नहीं हो सकता। स्वाभाविक सी बात है, शांति वार्ता की बात जो होती है या वार्ता की बात, शांति तो छोड़ दें, सिर्फ वार्ता भी इससे संभव नहीं है। किसी न किसी को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब इंतजार बार बार ये किया जाता है कि पहला कदम बढ़ाए कौन। जब बार बार माओवादियों की ओर से पत्र जारी किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है सरकार की ओर से, जो विजय शर्मा अभी भी कह रहे थे और पहले भी कहते रहे हैं कि किससे बात की जाए, क्या पत्र आ जाना और पत्र किस माध्यम से आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पता लिखा हुआ है जिसके द्वारा पत्र जारी किया गया कि वहां पर जाकर या वहां पर कोई कांटेक्ट किया जा सके, कोई कांटेक्ट नंबर लिखा हो जिसपे कि वापस रिप्लाई किया जा सके कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप क्या करना चाहते हो, एक कदम आगे कैसे बढ़ाएं। इसका सबसे जो पहले भी कोशिशें की गई हैं और अभी भी जो बातचीत का रास्ता दिखता है वो ये होता है कि एक ऐसे लोगों की समिति बनाई जाए जिसमें जो सरकार की ओर से भी और नक्सल संगठन की ओर से भी बातचीत के लिए आगे बढ़ें। या फिर जो माने हुए मध्यस्थ हैं या फिर जिन पर सरकार भी भरोसा करती है, ऐसे मध्यस्थों के माध्यम से अगर ये चिट्ठी आए या ऐसा आमंत्रण आए तो वो कहीं ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ऑथेंटिसिटी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। नीलेश, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश इस वक्त मेरे सहयोगी हमें अपडेट कर